कहते हैं उस बरगद की छांव में एक बहुत ही डरावना राज छुपा था और जानी के नाच में बसा था एक भयानक श्राप का अंदाज। एक ऐसा श्राप जो पीढ़ियों को निगलता जा रहा था। तो चलिए आज चलते हैं बिहान के बघारी गांव की एक ऐसी कहानी की दुनिया में जो लोक कथा और खौफ के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। ये कहानी है लौंडा नाच के श्राप की। तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो होती है एक बड़ी ही खौफनाक खोज से। एक व्लॉगर है रक्षिता, जो अपने हॉरर ब्लॉग के लिए कुछ नया ढूंढने रात के अंधेरे में निकलती है। रक्षिता का एक चैनल है हॉरर थ्योरीज, और उसी के लिए वो गांव की एक बहुत ही बदनाम जगह की तरफ बढ़ रही थी। एक पुराना बरगद का पेड़ जिसे गांव वाले भूतिया मानते थे। वो इस किंवदंती की सच्चाई को अपने कैमरे में कैद करने अकेली ही निकल पड़ी थी। और जब वो उस पेड़ की उलझी हुई जड़ों के पास पहुंचती है तो वहां उसे कुछ मिलता है, एक तस्वीर। लेकिन उस तस्वीर में जो था उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। ये तस्वीर उसके पार्टनर कुमार की थी, पर उसका चेहरा सिंदूर से रंगा हुआ था, बिल्कुल किसी औरत की तरह। और बस यहीं से इस अजीब से रहस्य की परतें खुलनी शुरू होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुमार का चेहरा रंगकर उसे एक श्रापित पेड़ के नीचे क्यों छिपाया गया था? इस सवाल का जवाब गांव के एक बहुत ही काले अतीत में दफन था। तो इस तस्वीर के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस वक्त पर जब ये सफर शुरू ही हुआ था। एक ऐसा सफर जो शुरू से ही एक अनजाने डर से घिरा हुआ था, क्योंकि कुमार अपने ही गांव लौटने के ख्याल से कांप रहा था। कुमार ने रक्षिता के सामने कुछ बड़े अजीब और सख्त नियम रखे थे, जैसे सुनो, हम बस 3 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, अकेले बाहर बिल्कुल मत जाना, और हाँ, गांव वालों से तो बिल्कुल बात मत करना। ये साफ था कि बघारी गांव कोई मामूली जगह नहीं है। और उधर गांव में कुमार की माँ कमली, वो एक अजीब सा अनुष्ठान कर रही थी। उन्होंने कुमार की वही तस्वीर ली, उसे सिंदूर से रंगा और उसे उसी श्रापित पेड़ के नीचे रख दिया। ये एक माँ की कोशिश थी अपने बेटे को एक भयानक किस्मत से बचाने की। तो जब रक्षिता वो तस्वीर लेकर घर पहुंचती है और सबसे सवाल करती है, तब कुमार के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे गांव के उस भयानक राज का पर्दाफाश करना ही पड़ता है। और यहीं से कहानी सामने आती है जानी की। पर जानी की कहानी को समझने से पहले हमें लौंडा नाच को समझना होगा। ये आखिर है क्या? देखिए, ये बिहार का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष कलाकार महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं। और यही जानी की पहचान थी, यही उसका पेशा था। तो जानी अपने जमाने का एक बहुत मशहूर कलाकार था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर उसे आस्था नाम की एक लड़की से प्यार हो गया, और बस यहीं से सब बिगड़ गया। गांव वालों ने इस रिश्ते को बिल्कुल मंजूर नहीं किया और उसे बेरहमी से मारकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया। और कहते हैं, मरते मरते जानी ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसके आखिरी शब्द वो आज भी उस गांव की हवा में गूंजते हैं। अगर मेरी पहचान तुम्हें इतनी ही बुरी लगती है तो इस गांव का हर आदमी मेरी तरह जिएगा। ये कोई आम श्राप नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा बदला था। और ये श्राप सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका असर दिखता है। हर साल महापूजा उत्सव की रात को गांव से एक आदमी गायब हो जाता है। और पिछले साल जो गायब हुआ था वो कोई और नहीं, कुमार के अपने पिता थे। तो यहाँ पर आकर कहानी एक मोड़ लेती है। ये बन जाती है अंधविश्वास और आज की सोच के बीच की एक लड़ाई। एक तरफ पुराना डर, दूसरी तरफ आज का तर्क। एक तरफ है कुमार की माँ जो मानती है कि श्राप बिल्कुल असली है और रक्षिता ने वो तस्वीर हटाकर कुमार की जान खतरे में डाल दी है। और दूसरी तरफ है कुमार जो कहता है ये सब बकवास है, अंधविश्वास है, और वो इस सच को सबके सामने लाकर रहेगा। तो कुमार एक सीधा सा प्लान बनाता है। वो और रक्षिता दोनों जाने के उस वीरान पड़े घर में जाएंगे, वहां से वीडियो सबूत रिकॉर्ड करेंगे और पूरे गांव को दिखाएंगे कि ये सब बस एक झूठ है। उनका मकसद था डर के इस सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। पर जैसे ही वो दोनों जानी के उस खंडहर बन चुके घर के अंदर कदम रखते हैं, माहौल एकदम से बदल जाता है। ये रात एक भयानक रात होने वाली थी। घर के अंदर एक कमरे में जो नज़ारा उनके सामने था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो कमरा उन सभी आदमियों के कपड़ों से भरा हुआ था जो आज तक गांव से गायब हुए थे। ये एक जीता जागता सबूत था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। और तभी कुमार को वो मिलता है जिसे देखकर उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है।
धूल भरे कपड़ों के उस ढेर में उसे अपने पिता के कपड़े मिलते हैं। बस उसी एक पल में उसका सारा यकीन, उसका सारा तर्क, सब कुछ टूटकर बिखर गया। और तभी कहीं दूर से ढोल की एक हल्की धीमी आवाज आने लगती है और देखते ही देखते जानी की नाचती हुई आत्मा उनके ठीक सामने आ जाती है। दोनों जान बचाकर भागते हैं। रक्षिता किसी तरह दरवाजे से बाहर निकल जाती है, लेकिन जानी की आत्मा कुमार को पकड़ लेती है। रक्षिता के हाथ में जो कैमरा था, वो गिरते गिरते जो आखिरी चीज रिकॉर्ड करता है, वो दिल दहला देने वाली है। कुमार अब पूरी तरह से एक नर्तक के लिबास में था। वो उस श्राप का अगला शिकार बन चुका था। श्राप सच था और उसने अपना नया शिकार चुन लिया था। कहते हैं वो श्राप कभी खत्म नहीं हुआ और आज भी हर महापूजा की रात जानी की आत्मा एक नए शिकार की तलाश में नाचती है।